इसी के साथ देख लीजिए हमारे हरि बाबू और अरुण बाबू यहाँ हमारे बीच में हमारे समाज के महान आदमी हैं, महान से महान आदमी है। आज मैंने शुरू में कहा था कि मैं कसम खा के कहा था कि कसम खुदा की, कसम खुदा की, कसम खुदा की, अगर हरि बाबू का ताउन 2016 में हमें नहीं मिलता तो आज हम जामिया शालिल बनात का हम की इफ्तिताह नहीं करते। आज अल्लाह ताला मैं भगवान से दुआ करता हूँ, क्या दिल से दुआ करता हूँ और आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ, हरि बाबू इस उम्र में बीमार, इस उम्र में भी, बुढ़ापे में भी और घुटने में तकलीफ है से ऊपर जा रहे हैं, शुरू से अभी तक बैठे हैं। पिछले भी हमारा इन्होंने साथ दिया था और आज भी साथ दे रहे हैं, अरुण बाबू साथ दे रहे हैं। जब अरुण बाबू और हरि बाबू हमारा साथ दे रहे हैं तो पूरा समाज हमारे साथ है इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेज पर आइए हरि बाबू, हिंदू मुसलमान का ये जलसा है, हिंदू मुसलमान जिंदाबाद, कौमी यकजहती जिंदाबाद। हरि बाबू परम पावन प्रेम पूरित पतरा एवं भव्य भावना भरित भतनी की भाग्यशिला भूमि पर अवस्थित जामिया आयशा कन्या विद्यालय के उद्दीप्त उद्घाटन समारोह के शुभ अवसर पर उपस्थित वैदुष्य के विनायक, चिंतन के चाणक्य, विलक्षण विद्वता के विदेह, संवेदना के संवाहक और संस्कृति का स्नेहिल संदेश संचारित करने वाले विद्या विभू से विभूषित विद्वानों के समूह, मंचासीन माननीय सर्व सद्गुण संपन्न हजरत मौलाना सैयद अहमद वली फैजल रहमानी साहब, हजरत मौलाना इबादुल्ला कासिमी साहब, मुफ्ती तबारक हुसैन साहब, कारी रुस्तम साहब, हजरत मौलाना अब्दुल सुभान साहब, मदरसा दीनिया रहमानिया भतनी के आदरणीय अध्यक्ष अब्दुल वहाब साहब और उपाध्यक्ष आदरणीय अब्दुल गफूर साहब, इस शिक्षण संस्थान से जुड़े सुयोग्य सुसंस्कार से संबलित शिक्षक समूह, शिक्षारत भविष्य के भाग्य भाजक छात्र छात्राओं, युग के जुआधारक युवकों की टोली, ग्रामीण गरिमा को गौरवान्वित करने वाले गांव के गणमान्यों के समूह और पर्दे के अंदर तथा पर्दे के बाहर हमारी ममता मई माता बहनों और भारत के भविष्य नौनिहालों, विद्या वंचित बिमोरों में विद्या विभा विभाषित करने वाले विदूषक, आप वाणी की वंदना से अज्ञान के गहन तमस्तोम को विदीर्ण कर ज्ञानालोक के आलोकित ललित लोक का सृजन करने वाले सृष्टा हैं। आप मानव के प्रसुप्त मनीषा को मुखरित करने वाले विधाता के विमल वरदान हैं। अस्तु, आपको हमारा अनंत अभिनंदन, नमन और वंदन। सामाजिक यान के दो चक्र हैं, पुरुष और नारी। दोनों चक्र के संतुलन पर ही समाज का संचालन संभव है। समाज के नवल अभ्युदय के शिखर पर समारूढ़ करने के लिए पुरुष और नारी दोनों में पारस्परिक सहयोग परमावश्यक है। प्राचीन काल में नारियों में शिक्षा की ललक थी, परंतु कालांतर में उन्हें विद्या से वंचित करने को विवश किया गया है। परिणाम स्वरूप हमारी उर्वर मनीषा के अजरस निर्भर नाद की मृदुल झंकार समाप्त हो गई। सौभाग्यवश हमारा पुरातन पंथी समाज 20वीं सदी के पुनर्जागरण की क्रांति से आलोड़ित हुआ और इसके अज्ञान के अंधकार का अवसान हुआ और उसने नारियों को भी विद्यालयों में जाने की अनुमति दे दी। ज्ञान के इस नूतन आलोक ने उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों की पहचान की दृष्टि दी। वे शिक्षित होकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अलौकिक आलोक की छाप छोड़ रही है। जीवन का वह खंड जिसमें शिक्षार्थी शिक्षा के लिए सतत साधना करता है, छात्र जीवन कहलाता है। शिक्षा वह संजीवनी है जो अज्ञान के मरुस्थल में ज्ञान की गंगा प्रवाहित करती है। शील, सदाचार और सुसंस्कार की सुरसरिता इसी काल में प्रवाहित होती है। चरित्र की चारु चंद्रिका इसी काल में जीवन को ज्योतित करती है और व्यक्तित्व के बीज भी इसी काल में विकसित होते हैं। छात्र अपनी सतत जागरूकता, सत्संकल्प और सच्चे शर्म से
शुष्क जीवन वृत्त को सफलता के सत सत सुरभित सुमन पुष्पित कर अपने अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को गौरवान्वित करते हैं। अस्तु। समय, श्रम और संकल्प के सारथी हे छात्र छात्राओं, तुम्हें अनंत शुभकामनाएं। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद तय करते हैं मंजिल आसमानों की। जिन्हें हौसला हो आसमानों को छूने की, उन्हें परवाह नहीं गिर जाने की। कन्याओं के कल किसलयों की कमनीयता को कौशल की कुशलता प्रदान कर प्रज्ञा की प्रभा से प्रभाषित करने वाले प्रकृति के प्रभावशाली पुत्र, आपके श्रम स्वेद से संपोषित शिक्षण संस्थान की इस संस्थापना को बहुत बहुत साधुवाद। अस्तु। हे ज्ञान के गौरव गरिमा के गाहक, आपको हमारा कोटिशः नमन। अंत में भव्य भावना भरित हृदय से व्यक्त करूं कैसे उद्गार, तुच्छ ज्ञान लघु पात्र हृदय से अर्पित करूं कैसे आभार।